ये है हमारे देश का सबसे पहला केव होटल। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि कबाड़ में मिलने वाली चीजों को रिसाइकल करके और फिर उसी के इस्तेमाल से इस होटल को बनाया गया है। इस होटल को डिजाइन करने वाले और बनाने वाले खुद इसके मालिक इंद्रजीत है। इंद्रजीत ने हमें ये भी बताया कि इस तरह के होटल बनाकर अब वो इनसे अच्छा खासा टर्नओवर भी बना रहे हैं। तो चलिए अब हम इंद्रजीत से ही आपको इस होटल को बनाने की पूरी कहानी सुनवाते हैं। इंद्रजीत, नेटवर्क 18 न्यूज 18 लोकल 18 में आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Gaurav. Thanks for coming. It's great to have you here. इंद्रजीत, ये क्या बना दिया है? पहले तो ये बताओ, ये क्या बनाया है आपने? शेर की गुफा है, क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो। ये आइडिया आया कहाँ से? और आइडिया की बेसिकली जो रूट है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी प्लैनेट अर्थ। उसमें एक पूरा एपिसोड केव्स पे डेडिकेटेड था। सो आई वाज सो हाईली इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी दैट लाइज अंडरनीथ द अर्थ। तो बड़ा हाईली मोटिवेटेड था। उसी समय वी वर प्लानिंग, एक्सप्लोरिंग टू डू समथिंग विद आवर प्लेस। तो ये हमारा ना कपल ऑफ फ्लोर्स जो टिपिकल रेंटेड आउट थे, इनको फिर मैंने एक बीएनबी में कन्वर्ट करने का सोचा। आप ही का घर था ये? जी जी। ओके। तो फिर उस बीएनबी को कन्वर्ट करके, बट आई डिड नॉट वांटेड टू रन अ टिपिकल नॉर्मल एनी अदर बीएनबी। तो उसी समय सस्टेनेबिलिटी पे आई वाज वर्किंग, एक्सपेरिमेंटिंग विद लॉट ऑफ मटेरियल्स। तो ये प्रॉपर्टी फिर हमने उस समय कंस्ट्रक्शन डस्ट और रीपर्पस्ड और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई। ओके। बहुत फोकस किया है आपने ना रिसाइकल्ड चीजों पे। जी। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा क्या क्या रिसाइकल चीजें यूज की हैं आपने। मेरे को लग रहा है हद तक सभी चीजें आपने रिसाइकल इंटायरली। आप जिस शेयर पे बैठे हैं वो हमने अपने कबाड़ी वाले भैया के पास से खरीदी है और उसको रीपर्पस किया है। जिस पे मैं बैठा हूँ, ये भी बेसिकली इसका पर्पस कुछ और था। ये पहले कहीं बेड था, हमने उसको फिर रीपर्पस करके इसमें जो लकड़ियां लगी हैं, इवन इनफैक्ट यू कैन सी ये दरवाजों की चौखट है। तो ये इसी बिल्डिंग को जब हम रीपर्पस कर रहे थे, तो इसमें से जो लकड़ियां, जो इतना भी सामान निकला, वो सारा हमने बनाया। और इसी तरीके से बहुत सारा मटेरियल, जैसे हमने फ्लोरिंग की तो एक दासे के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उनको यूज कर दिया। जो इस बिल्डिंग जो आपने यहाँ पे स्टोन्स लगाए हैं नीचे, जो केव टाइप का आपने हाँ, वो बेसिकली क्या है, अक्सर लोग जब कुछ बनाते हैं ना, तो उनको बड़ा शौक होता है कि हम बिल्कुल फाइनेस्ट इंपोर्टेड इटालियन मार्बल लगाएंगे। बट ये सब चीजों का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। जब कोई चीज आप बहुत दूर से मंगाते हैं, वो जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चल के आती है, तो वो एक्सट्रीमली पोल्यूटिंग होती है। मतलब घर बनाने का भी ना एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में मासिव 50% ऑफ कार्बन फुटप्रिंट घरों का होता है, ये घर बनने की प्रक्रिया में। तो उन दिनों होता यह था कि मैं ना, जैसे रोडों में अगर जब बारिशों में दिल्ली में खूब पेड़ गिरते हैं, उसके बाद पेड़ वो साफ करके काटे जाते हैं, तो उन पेड़ों को जाके मैं गाड़ियों में भर भर के उठा के लेके आता था और फिर उनको रीडिजाइन करके यहाँ पे उससे कुछ बेसिक फर्नीचर बनाता था। उसी प्रकार से स्क्रैप में परचेज किया हुआ लोहा और पुराना लोगों का सामान, फर्नीचर, वो सब कुछ ला के चेंज करके हमने इसको पूरा बनाया है इंटायरली, पूरा मटेरियल। ये इंडिया का मैंने सुना है कि पहला केव होटल। दिस फर्स्ट केव होटल, यस, दिस इज फर्स्ट केव थीम्ड होटल दैट वी मेड। तो इसको ऑपरेशन में हमने 2018 में लाया था। तब तक इस थीम का, और वो जो थीम हमने बनाई थी उसका भी पर्पस ये था कि जो भी ऑक्यूपेंट जब वो यहाँ पे आए तो वो ना बड़ा कट ऑफ हुए दिल्ली की। हम जिस रश लाइफ में जी रहे हैं ना, तो हमने टीवी भी कुछ नहीं डाली इसमें, क्योंकि आपको ना एक डिस्कनेक्ट बहुत जरूरी है। अपने अंदर से कनेक्शन बनाने के लिए बाहर से डिस्कनेक्शन आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी इंद्रजीत इसको बनाने में? इन्वेस्टमेंट उस समय तकरीबन 60 लाख रुपए मैंने लोन लिया, वो किया। और इसको, बिकॉज ये काफी लेबर इंटेंसिव जॉब था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उसमें ना उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि कॉपी करना है। तो कोई कॉपी करना चीज आसान होती है, हमारे को सब कुछ, हम आज कुछ करते थे, फिर उसमें गलती होती थी, सीखते थे। पर मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ना लेबर पेमेंट में गया है। और मेरा क्या था वो लेबर पेमेंट, कितना था इसमें? तकरीबन हमारा 40 लाख प्लस लेबर पेमेंट में पैसे गए। मतलब 40 लाख। मटेरियल की कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं थी। और आज भी जो मैं होटल्स और ये सब बना रहा हूँ, उनकी सबकी सेंट्रल आइडियोलॉजी यही रहती है कि वो रिसाइकल्ड, रिपर्पस मटेरियल से बनते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अभी आप बना रहे हो? हाँ जी, वी हैव कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन गोवा में कुछ हमारे ऐसे सी फेसिंग, गोवा के सबसे फ्यू ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल प्रॉपर्टीज मैंने बनाई हुई है। ओके। एंड अभी क्या टर्नओवर आ रहा है इससे और बाकी प्रॉपर्टीज से, अगर टोटल आप भी बताओ? इस प्रॉपर्टी का टर्नओवर बहुत छोटी सी 5 रूम की प्रॉपर्टी है, तकरीबन 1.1-1.2 CR का
एनुअल टर्नओवर होता और है। ऑल ओवर जो आप प्रॉपर्टीज बना रहे हो, इस तरीके के थीम बेस्ड जो है होटल्स बना रहे हो, उनसे क्या इस वक्त टर्नओवर कर रहे हो आप? उससे तकरीबन अराउंड 10 CR प्लस का टर्नओवर है। आई हैव मेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एक रूम के B&B कॉन्सेप्ट से मैंने स्टार्ट किया है कुछ और सालों इसी पहले। तरीके का बनाते हो आप, इसी थीम बेस्ड पे या हाँ, रिसाइकिल चीज? आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस सेंटर आइडिया ऑफ कि जो कुछ भी करना है वो कचरे से स्क्रैप से बनाना है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप सब कुछ रिसाइकलिंग से कर रहे हो, डिजाइन भी सीखो खुद कर रहे हो, सो बहुत जरूरी है जानना कि व्हाट इज एजुकेशन बैकग्राउंड, और थोड़ा सा बताओ अपनी फैमिली के बारे में भी। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड तो साइंस का है, और घर वालों ने तो बोल दिया था जो करना है करो, अपने लिए करना है करो, तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं था। आई हैव वर्कड इन सेवरल इंडस्ट्रीज। मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड रहा है, मैंने एयरलाइंस में नौकरी की है, और अपने आप को एक्सप्लोर करते करते एक सस्टेनेबिलिटी के प्रति पैशन था, तो उसी के साथ साथ DIY करते प्रोजेक्ट करते करते आर्किटेक्चरल नॉलेज काफ़ी गेन किया। सो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे इस केव होटल को बुक कर सकते हैं, क्या प्राइसेस रहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। Airbnb, मेक माई ट्रिप, booking.com। हमारा सबसे जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो अपनी खुद की वेबसाइट है, और क्या है वेबसाइट का नाम? वेबसाइट का नाम cavesbycrafttales.in। ओके, क्या प्राइसेस रहते हैं www.cavesbycrafttales.in। होटल्स के? तकरीबन 5,000 रुपीज पर रूम पर नाइट के अप्रोक्सीमेट चार्ज रहता है, बिकॉज आई डोंट पर्सनली लुक इनटू रिजर्वेशंस, सो माय टीम डज दैट। ओके, और कहाँ पे आना होगा, थोड़ा सा लोकेशन भी बता दो, कहाँ पे स्थित है ये केव होटल? ये एयरपोर्ट से सिर्फ 9 किलोमीटर वसंत कुंज शांतिपुर चर्च मॉल रोड पे है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अभी तो छतरपुर है, बट यहाँ पे एक और मेट्रो स्टेशन बन रहा है जो सिर्फ 300 मीटर दूर है यहाँ से, तो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है वसंत कुंज। क्या टाइमिंग्स रहती है? ये 24 आवर्स होटल है। 24 आवर्स। थैंक यू टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गौहर फॉर कमिंग एंड कवरिंग दिस। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।